नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में बिहार को कई योजनाओं का तोहफा दिया, जिसमें बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल रहे। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की मौजूदगी में बता दें कि अमित शाह ने योजनाओं की शुरुआत की। आपको आगे बताते चलें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना के बापू सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का दौरान गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्य की राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का आयोजन सहकारिता विभाग द्वारा किया गया था और इसमें बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की सहकारिता क्षेत्र में हुई प्रगति पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के विकास, सरकारी योजनाओं और राज्य की स्थिति के बारे में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने दोहराया कि वे पहले 2 बार एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को छोड़ चुके हैं, लेकिन अब वे ऐसा नहीं करेंगे। यह बयान बिहार की राजनीति में उनकी स्थिरता और राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अब वे किसी पार्टी के साथ गठबंधन से बाहर नहीं जाएंगे और राज्य के विकास के लिए काम करने में उनकी प्रतिबद्धता मजबूत रहेगी। आपको आगे बता दें कि इस बयान में उन्होंने अपनी पिछली राजनीतिक यात्रा को लेकर आत्ममूल्यांकन किया और भविष्य में किसी प्रकार के राजनीतिक बदलाव से बचने का संकेत दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य में हो रहे विकास को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि बिहार के सहकारिता क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है और इससे लोगों को सीधे लाभ हो रहा है। बता दें कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के सहयोग से राज्य को कई योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में विकास होगा। इस संदर्भ में उन्होंने खास तौर पर जीविका योजना का उल्लेख किया, जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उनके मंत्री बिहार में जीविका दीदी योजना को देखने आए थे और इसके बाद केंद्र ने पूरे देश में आजीविका योजना की शुरुआत की। यह एक उदाहरण है कि कैसे राज्य और केंद्र के बीच सहयोग से बड़े स्तर पर विकास संभव हो सकता है। बता दें कि सीएम नीतीश ने बिहार की प्रगति पर भी प्रकाश डाला, खासकर 2005 के पहले और अब के बिहार के बीच तुलना करते हुए। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में विकास की गति बहुत धीमी थी और लोग शाम के बाद अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, ढांचागत विकास और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। उन्होंने 2005 में बिहार के कुल बजट और राज्य के बजट के बीच अंतर का भी जिक्र किया, यह बताते हुए कि राज्य का बजट अब 10 गुना अधिक हो चुका है। यह आंकड़ा बिहार की आर्थिक विकास को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि पहले बिहार में हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े होते थे, लेकिन अब राज्य में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया गया है। यह बिहार में शांति और सुरक्षा के माहौल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इन सभी बयानों से यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पिछले कुछ सालों में प्रगति को रेखांकित किया और बताया कि राज्य में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के जरिए एक नया बिहार बना है। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी प्रमुखता से बताया, जिनमें बेहतर सड़कें, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा का विस्तार और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी शामिल हैं। उनका यह वक्तव्य बिहार की प्रगति, सामाजिक सुधारों और राजनीतिक स्थिरता के संकेत के रूप में देखा गया है। अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान इस बात का भी प्रतीक है कि वे भविष्य में बिहार के विकास के लिए और राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके नेतृत्व में बिहार में हो रहे सुधारों की दिशा स्पष्ट है और उन्होंने यह संदेश दिया कि राज्य की प्रगति के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।